नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पारा सर आपका नियति क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम पढ़ने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। दोस्तों क्या है, आपका मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका रीट का एग्जाम कब है दोस्तों? 27 फरवरी है। आपको हमारे इस चैनल पर आपका कंप्लीट मैथ्स 30 या 31 जनवरी तक करा दिया जाएगा। उसके बाद में आपके क्या है भाई, प्रैक्टिस सेट लगवाए जाएंगे। तो आप गणित को लेके एकदम निश्चिंत रहें। आपका गणित में एक भी सवाल क्या है दोस्तों, हम गलत नहीं होने देंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है हमारा? भिन्न है, फ्रैक्शन या डेसिमल में बोल सकता हूँ। ये है, यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कम से कम एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, कोई भी संख्या है, इसको क्या है, मैं दो तरह से दोस्तों ब्रेक कर सकता हूँ। पहला क्या है, मैं बोलूँगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्या क्या है दोस्तों? जैसे 12 लिखा, 13 लिखा, ये क्या है, हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, क्या 12 और 13 के बीच में कोई संख्या संभव नहीं है क्या? बिल्कुल है। 12.1 है, 12.01 है, 12.0001 है। 12 और 13 के बीच में क्या है दोस्तों? अनंत संख्याएं हैं। तो ये तो हमारी पूर्णांक संख्या होगी। दूसरी संख्या क्या होंगी? हमारी अपूर्णांक संख्याएं या नॉन पूर्णांक संख्याएं, जिनको मैं बोलूं। तो दूसरी तरह की संख्याएं क्या है दोस्तों? अपूर्णांक संख्याएं भाइयों, अपूर्णांक संख्या। जैसे मैं लिखूं 12.25, दोस्तों मुझे लिखना है, ये पूर्णांक नहीं है। 12 और 13 के बीच में आता है 12.25, तो ये अपूर्णांक संख्या है। अब अपूर्णांक संख्याओं को दोस्तों क्या है, मैं दो तरह से लिख सकता हूँ। या तो मैं भिन्न के जरिए लिखूं, या क्या है, मैं दशमलव के जरिए लिखूं। तो इनको भी आगे क्या है, हम दोस्तों दो भागों में बांटेंगे। पहला क्या है, दशमलव संख्या के रूप में लिख सकता हूँ। अब दशमलव भी क्या है दोस्तों, दो तरह से रहता है। एक रहता है शांत दशमलव, दूसरा रहता है भाइयों अशांत दशमलव। ठीक है दोस्तों। अब हमारी जो दूसरा कैटेगराइज इसमें किया था, भिन्न। 12.25 को दोस्तों मैं भिन्न में कैसे लिखूंगा? 12 सही 1/4, 12.25 है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे लिखना होता है। अब भिन्न दोस्तों हमारी क्या रहती हैं? उचित भिन्न हो सकती है, अनुचित भिन्न हो सकती है, और मिश्र भिन्न हो सकती है दोस्तों। मिश्र भिन्न। तो दोस्तों, आज की हम इस क्लास में कवर करेंगे ये वाला पोर्शन। दोस्तों यहां से आपका एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। अपूर्णांक संख्याओं को जानेंगे, दशमलव संख्याएं पढ़ेंगे, भिन्न पढ़ेंगे, दशमलव में शांत और अशांत दशमलव पढ़ेंगे, भिन्नों में इस तरह का पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं भिन्न से। हेडिंग डालिए दोस्तों, उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न, इसी को मैं क्या बोलता हूं भाइयों? इसी को क्या बोलता हूं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलता हूं दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न क्या होती है? कोई भी दोस्तों भिन्न को कैसे लिखेंगे अपन? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। कोई भी क्या है, पी बटा क्यू है। जहां पी भी क्या है दोस्तों, आपकी पूर्णांक संख्या है, और क्यू भी क्या है, आपकी पूर्णांक संख्या है। तो इस तरह की संख्या को भाइयों मैं क्या बोलूंगा? भिन्न बोलूंगा। अब आप मुझे ये देखिए, भिन्न में क्या है, ऊपर वाला जो संख्या रहता है उसे हम अंश बोलते हैं, नीचे जो संख्या रहता है उसे हम हर बोलते हैं। अब उचित भिन्न में दोस्तों अंश बटे हर क्या है भाइयों? हमेशा आपका क्या है, एक से छोटा होगा। अंश बटे हर क्या है, एक से छोटा होगा। उचित भिन्न हमेशा क्या है, एक से छोटी होती है। इसी का दोस्तों दूसरा रूप में ऐसे लिख सकता हूं, जो आपका अंश है, जो आपका अंश है वो हमेशा क्या है दोस्तों, हर से छोटा होगा। अंश हमेशा हर से छोटा होगा। चाहे तो आप ऐसे बोल रहे हैं कि अंश बटे हर क्या है आपका लेस देन 1 है, या आप ये बोल सकते हैं अंश हमेशा हर से छोटा होगा। दूसरी भिन्न क्या है दोस्तों? अनुचित भिन्न है भाइयों। अनुचित भिन्न में क्या रहता है, इसका अंश हमेशा हर से बड़ा होता है। या मैं ये कह सकता हूं अंश बटे हर है वो हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 1 होगा। अंश जो है हमेशा हर से बड़ा होगा।
अभी एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। मैंने लिखा 2/7, 2 इसका अंश है, 7 क्या है, हर है, तो आपका अंश क्या है, हमेशा हर से छोटा होगा। किसमें, उचित भिन्न में। या ये 2/7 क्या है, आपकी 1 से कम वैल्यू आएगी, तो ये 1 से हमेशा प्रॉपर भिन्न है, उचित भिन्न है, वो हमेशा 1 से छोटी होती है। और अनुचित भिन्न दोस्तों क्या है, हमेशा 1 से बड़ी होती है। अनुचित भिन्न लिखो आप 12/5 लिखो, तो जो इसका अंश है वो क्या है, हर से बड़ा है, तो ये क्या है, हमारी अनुचित भिन्न है। या मैं ये कह सकता हूँ ये संख्या क्या है, आपकी 1 से बड़ी है। बात समझ में आई दोस्तों। अगला अगला कैटेगराइज किया था दोस्तों हमने तीसरे नंबर पे, मिश्र भिन्न क्या होता है। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न भाइयों कुछ और नहीं, अनुचित भिन्न ही है, लेकिन उसको क्या है, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कैसे, हमने अभी क्या पढ़ा था, 12/5 हमारी क्या है, अनुचित भिन्न है। अगर मैं इसी को इस तरह से लिख देता हूँ, 2 से ही 2/5 लिख सकता हूँ, 5 दूनी 10 और 2 12, 12/5, कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से कोई भी संख्या अगर मैं लिखता हूँ, तो ये क्या है दोस्तों, मेरी मिश्र भिन्न हो जाती है। ये क्या है, मेरी मिश्र भिन्न हो जाती है। अब इसको मिश्र बोला क्यों जाता है भाइयों, मिश्र क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी मिश्र भिन्न में, किसी भी मिश्र भिन्न में दोस्तों क्या है, एक पूर्णांक संख्या भी होती है, प्लस में क्या है दोस्तों, ये क्या है, उचित भिन्न भी होती है। यानी 2 क्या है, आपका पूर्णांक संख्या है, 2/5 क्या है, आपकी उचित भिन्न है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या है दोस्तों, हमारी मिश्र भिन्न बनती है। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं। मिश्र भिन्न क्या है, पूर्णांक संख्या और उचित भिन्न दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए इसे हम क्या है, मिश्र भिन्न पूछा बोला जाता है। अब दोस्तों जो आपके सवाल आते हैं एग्जाम में, वो ज़्यादातर क्या है, मिश्र भिन्न से ही आते हैं। अब मिश्र भिन्न में दोस्तों सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, हमें क्या है, पूर्णांक संख्याओं को एक तरफ लिखना होता है, भिन्न वाली संख्याओं को अलग अलग लिखना होता है। ये दोनों देवरानी जेठानी की तरह काम करती हैं। ये जेठानी है, इसका मान हमेशा क्या है दोस्तों, बड़ा रहेगा। ये देवरानी है, इसका मान हमेशा दोस्तों क्या है, छोटा रहेगा। ठीक है, ये 1 से बड़ी होगी, हमेशा ये 1 से छोटी होगी। और जब ये दोनों मिलके काम करेंगी, तो आप यकीन मान लीजिए ये काम बिगाड़ेंगी ही बिगाड़ेंगी। देखो कैसे, आप, मैंने लिखा कोई संख्या है, ठीक है दोस्तों। अब मैंने बोला इस संख्या को आपको क्या है, 3 से गुणा करना है भाइयों। इस संख्या को 3 से गुणा करना है। संख्या यहाँ पे और भी बड़ी हो सकती है। अगर ये दोनों हम क्या, इन दोनों को मिल के काम कराएं, साथ में लेके काम कराएं, तो आप कैसे बोलेंगे, पहले 12 का गुणा 17 से करेंगे, फिर उसमें 5 जोड़ेंगे, बटे 17 लिखेंगे, फिर इन सभी संख्याओं का गुणा क्या है दोस्तों, 3 से करेंगे। ऐसे करेंगे अगर ये दोनों मिल के काम करेंगी तो। अब हम क्या है, इनको मिल के काम नहीं करने देंगे, इनको अलग अलग काम पे लगाएंगे, तो हमारा काम क्या है दोस्तों, बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको क्या करना है, 3 का गुणा इसमें करना है, 3 का गुणा इसमें करना है। जैसे आप कैसे लिखेंगे इसे, 12 + 5/17 लिख सकते हैं। उसी भिन्न को इसमें 3 का गुणा करना है, तो 12 × 36 + 15/17, 36 सही 15/17 को आप कैसे लिख सकते हैं, 37 सही 2/17, सॉरी ये 15 ही है, हाँ 15/17, 36 सही 15/17 दोस्तों हम क्या है, इसे लिख सकते हैं। सीधा सीधा 3 का गुणा इधर किया, ये कितना हो गया, 36, इधर गुणा किया 15 जो कि इससे छोटा ही है, तो 36 सही 15/17 हम क्या है, इसे लिखेंगे। आपको करना क्या है, इन दोनों को अलग अलग कंसीडर करके काम कराना है। बात समझ में आई दोस्तों। जैसे सवाल लिखिए, पहला सवाल है, ये सवाल दोस्तों आपको दे रखा है, और इन सभी का क्या करना है, आपको जोड़ करना है। कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया, आपको जितनी भी पूर्णांक संख्याएं दे रखी हैं उनको आप एक साइड में रखिए, जो भी आपको भिन्न दे रखी है उनको अलग साइड रखिए। दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी होगी। कैसे करना है दोस्तों इसे, 1 + 11 + 111 + 1111 प्लस, आगे क्या है, 1/7 + 2/7, 3/7 + 4/7। इन सभी को जोड़ा दोस्तों, क्या आया, आप बोलेंगे सर यहाँ से हमारा आया 1 2 3 4 प्लस। अब चूंकि इन सभी का एलसीएम सेम है, आप क्या लिखेंगे, 7, और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे, 1 और 2 3, 3 6 4 10। 10/7 को दोस्तों आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आपका 10/7 ही तो है, तो यानी 1235 सही 3/7 आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है।
आपको सारी पूर्णांक संख्या एक तरफ लिखनी है, भिन्न वाली वैल्यू अलग अलग लिखनी है और दोनों को फिर जोड़ना है। आपको साथ में लेके नहीं चलना है। अपन क्या है, पाँचवीं सातवीं में हमारी आदत पड़ी हुई है, कोई भी हमें ऐसे भिन्न दिखे 12 सही 2/5, हम क्या सीधा इसको कैसे लिखते हैं 62/5। इसमें कोई भी गुणा दे रखा है बाद में हम करेंगे, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसमें गुणा अलग करना है, इसमें अलग करना है। बात समझ में आ गई? अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल कैसे करेंगे? अगेन एडिशन का है। आपको क्या है 15, 25, 100 और 120 को जोड़ना है। 15 और 25 दोस्तों कितना हो गया? 40, 40 और 100 140 और 120 ये कितना हो गया? 260। तो दोस्तों ये हो गया भाई। प्लस में आपको क्या लिखना है? 3/11। सेम हर वाली संख्या आप एक साथ लिखेंगे तो आपको क्या है आसानी होगी। 5/7 प्लस 2/7। इन दोनों का दोस्तों एलसीएम 11 आया, ऊपर भी क्या हो जाएगा 3 और 8 11, इधर भी एलसीएम 7 आया, ऊपर क्या आ गया 7। यानी ये भी संख्या क्या है 1 है, ये भी संख्या क्या है 1 है। और आपकी 260 पहले से है, यानी 260 प्लस 2 आपका दोस्तों कौन सा ऑप्शन आ गया 262। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों? ये मिसप्रिंट है भाइयों, इसको 262 कर लेना। आपका ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। बात में समझ में आ रही है? आपको करना क्या है, भिन्न एक तरफ लिखनी है, पूर्णांक संख्याएं एक तरफ लिखनी है। अगला सवाल दोस्तों ये कीजिए, ये आपको खुद करना है और जो भी ऑप्शन है आप क्या है कमेंट में लिखिए। कर लेंगे दोस्तों आप भिन्न वाली पोर्शन एक तरफ और आपका जो पूर्णांक संख्या है वो आपका एक तरफ। अब दोस्तों आगे सवाल देखते हैं कि यहाँ से और क्या क्या सवाल हमारे संभव हैं। ये तो अभी तक अपन ने क्या है, भिन्नों पे जोड़ना घटाना सीख लिया है। अब हम क्या है, ये वाला क्वेश्चन आता है दोस्तों, दो भिन्नों का गुणनफल करने पर 1/6 तथा भाग करने पर 75/98 प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी या बड़ी भिन्न क्या होगी? कैसे करेंगे दोस्तों? आपको क्या दे रखा है, कोई भी आपकी दो भिन्न हैं, उनको यदि आप गुणा करते हैं तो 1/6 मिलता है और भाग देते हैं तो 75/98 मिलता है। तो वो आपसे पूछ रहा है आपकी बड़ी भिन्न कौन सी है। पहले ट्रिक लिखिए दोस्तों। इसका ट्रिक क्या कहता है, आपको पहली भिन्न निकालनी है, पहली भिन्न निकालनी है तो आपको क्या करना है दोस्तों, अंडर रूट लेना है किसका, जो आपको गुणनफल दे रखा है उसका गुणा किससे करेंगे, भागफल से। इन दोनों को गुणा करो और उसका ले लो भैया अंडर रूट, तो वो क्या आ जाएगा आपकी पहली भिन्न आ जाएगी। कैसे? 1/6 गुणा भागफल कितना है 75/98। इसको आपको अंडर रूट लेना है, किसी संख्या से कट रही है 3 से कट रही है, 3 से 2 बार, 3 से 25 बार, यानी कितना आया अंडर रूट 25/98 दूनी 196। इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 5/14 आपकी क्या है पहली भिन्न आ गई। अब दूसरी भिन्न के लिए क्या करना है भाइयों, दूसरी भिन्न कैसे लिखेंगे, दूसरी भिन्न के लिए आपको क्या करना है, जो आपको गुणनफल दे रखा है उसमें क्या करना है भागफल से भाग दे देना है और उसका ले लेना है अंडर रूट। बात समझ में आ रही है? यानी जो आपको गुणनफल कितना दे रखा है, अंडर रूट लिखिए पहले, 1/6 गुणनफल है, इसमें भाग देंगे किसका 75/98 का, तो नीचे 75 आएगा, ऊपर आएगा दोस्तों 98। इसको हम सॉल्व करेंगे 3 से 2 बार, सॉरी 2 से 3 बार, 2 से 49 बार, ये कितना आया अंडर रूट 49/225, यानी आप बोल सकते हैं 7/15। पहली भिन्न 5/14 है, 5/14 पहली भिन्न है, दूसरी कितनी है 7/15। बड़ी कौन सी है दोस्तों, 15×75 14×7 98, 7/15 आपकी बड़ी भिन्न है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, 7/15। अब दोस्तों ये तो रहा ट्रिक मान लो या सीधा अपन क्या है फॉर्मूला लगाया। अब आप ही बोलेंगे सर आप क्या है हमें कोई भी चीज़ याद नहीं कराते हैं, आप हमें समझाते हैं कंसेप्ट पे बात करते हैं, तो इसका कंसेप्ट क्या है हमें वो भी आना चाहिए। हम भूल जाते हैं कि भाई किस संख्या को किससे गुणा करना था, किस संख्या को किस में भाग देना था। तो हम ये जो कर रहे हैं कि पहली भिन्न के लिए दोनों का गुणा किया, दूसरी भिन्न के लिए गुणनफल बचे भागफल किया, ऐसा कर क्यों रहे हैं वो क्या है हम उस पर नज़र डालेंगे। देखो दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, पहली भिन्न है
पहली भिन्न मैंने माना क्या है मेरी, ए है। दूसरी भिन्न क्या है भाइयों, दूसरी भिन्न क्या है, मैंने माना बी है। अब आपको क्या दे रखा है, एक बार दे रखा है गुणनफल जो मैंने माना x है, भागफल कितना है दोस्तों, कोई भी वैल्यू मान लो आप, वो बाई मान लिए। यानी आपको दे रखा है दोनों का गुणा करने पर कितना मिल रहा है भाइयों, x मिल रहा है, और एक संख्या को दूसरी से भाग देने पर कितना मिल रहा है दोस्तों, y मिल रहा है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं, ये मेरा गुणनफल है, ये मेरा भागफल है, इन दोनों का गुणा कर दूं तो इन संख्याओं का गुणा होगा। यानी ए बी का गुणा यदि मैं ए बटे बी से कर दूं तो क्या है, मेरा ये गुणनफल और भागफल का गुणा हो गया। ये मेरा गुणनफल है, ये भागफल है, ठीक है ना दोस्तों। यानी बी से बी गया, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है दोस्तों, गुणनफल गुणा भागफल अंडर रूट। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, ए आ गया आपका गुणनफल गुणा भागफल का अंडर रूट ले लेंगे तो आपकी पहली भिन्न आ जाएगी। सेम यदि इनका इसमें भाग दे देंगे, ए बटा बी में मैं ए बाई बी का भाग दूंगा तो ए से ए गया, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स बटे वाई। तो बी कितना आ जाएगा, एक्स बटे वाई का अंडर रूट। यानी जो आपका गुणनफल दे रखा है और जो भागफल दे रखा है उससे ऐसे करके अपन क्या अंडर रूट ले लेंगे, हमारा दूसरी भिन्न आ जाएगी। ये इसके पीछे का दोस्तों कंसेप्ट है। बात समझ में आ रही है। अगला सवाल, दो भिन्नों का गुणनफल दे रखा है दोस्तों इतना, भागफल दे रखा है इतना, तो इनमें से बड़ी भिन्न क्या होगी। आपको क्या करना है, सीधा सीधा एक बार गुणा करना है, 35/24, और इसका क्या ले लेना है, अंडर रूट। 5 से ये कितनी बार गया, 3 बार। 5 से ये कितनी बार गया दोस्तों, 7 बार। ये 2 से कितनी बार गया, 7 बार। 2 से कितनी बार गया, 12 बार। यानी 49/36 तो क्या है दोस्तों, एक भिन्न है। यानी आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 7/6। दूसरी भिन्न के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, 14/15 में भाग देना है किसका, 35/24 का, और इसका ले लेना है अंडर रूट। 7 से 2 बार, 7 से 5 बार, 3 से 8 बार, 3 से 5 बार। यानी ये कितना आया दोस्तों, अंडर रूट 16/25। इसको आप कैसे लिखेंगे, 4/5। ये दोनों आपको भिन्नें आ चुकी हैं। पूछा क्या गया है, इनमें से बड़ी भिन्न 7/6 और 4/5 में दोस्तों आपको बड़ी देखनी है। ये संख्या आपको पहले ही दिख रही है, 7/6 क्या एक से बड़ी है, तो सीधा सीधा 7/6 आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है। इनका कंपैरिजन हम अभी पढ़ेंगे, 35/24 यानी 35 वाली वैल्यू बड़ी है। भिन्नों का क्या है, हम कंपैरिजन भी पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे अपन ने क्या देखा, जब भी आपको ऐसा दे रखा है दो भिन्नों का गुणनफल ये है, भागफल ये है, तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, पहली भिन्न अपन दोनों का गुणा करेंगे, दूसरी भिन्न के लिए क्या है, गुणनफल में भागफल का भाग देंगे तो हमारी दूसरी भिन्न आ जाएगी। बात में समझ में आ रही है दोस्तों। अगला सवाल करें, बढ़िया। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, दो भिन्नों का योगफल इतना है, उनका अंतर इतना है, तो बड़ी भिन्न क्या होगी। अभी तक जो दोनों भिन्नों का ऑपरेशन क्या था, गुणा और भाग वाला था। अभी आपको दे रखा है जोड़ और घटाव वाला। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या दे रखा है, पहली भिन्न ए है, दूसरी भिन्न बी है, इन दोनों का योगफल मैंने मान ला एक्स है। पहली भिन्न ए है, दूसरी भिन्न बी है, इन दोनों का अंतर वाई है। क्या आप यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स प्लस वाई। यहाँ पे बी से बी तो कैंसिल हो गया, 2a बराबर क्या आ गया दोस्तों, एक्स प्लस वाई। ए क्या आ गया, एक्स प्लस वाई बाई 2। बात समझ में आ रही है। यानी आपको पहली भिन्न निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ो और भाग दो 2 से, तो आपकी क्या है, पहली भिन्न आ जाएगी। दूसरी भिन्न के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यदि मैं इस संख्या में से ये घटा दूं, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। बात समझ में आ रही है। तो पहली भिन्न कैसे निकालेंगे, पहली भिन्न के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 83/70 प्लस 67/70, इन दोनों को जोड़ा और भाग किससे करेंगे, 2 से। यानी 1/2 में बाहर ले लूँ, यानी 1/2 गुणा ये कितना आ गया, 70 एलसीएम है ही। इन दोनों को जोड़ा हमें मिला 150, 0 से 0 गया, यानी ये कितना आ गया दोस्तों,
एक भिन्न आपकी 15/14 आ चुकी है। ठीक है, दूसरी भिन्न कैसे आएगी? पहली भिन्न क्या आ गई? 15/14। इन दोनों का अंतर ले लो दोस्तों, 70 एलसीएम है ही, यानी 83 में से 67 गया, कितना बचा? 16। 16/70 का आपको क्या करना है? आधा कर देना है। ये कितना है? 2 से कितनी बार गया? 8 बार। 2 से 4 बार, 2 से 35 बार, यानी दूसरी भिन्न क्या आ गई दोस्तों? 4/35 आ गई। पहली भिन्न ये है, दूसरी भिन्न ये। आपसे पूछा क्या गया है? बड़ी भिन्न क्या होगी? 15/14। ये इसका कंसेप्ट था। अब आप क्या है, भिन्नों पे जोड़ घटाव सीख चुके हैं। इस तरह की अगर कोई लैंग्वेज भाषात्मक कोई सवाल आता है तो आप उसे क्या है, आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों जो हम पढ़ने वाले हैं, वो उससे क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो क्या है? कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो। कोई भी दोस्तों भिन्न है, ध्यान से देखना दोस्तों, भिन्न क्या है? अंश बटा हर। आपको कई सारी भिन्न दे रखी हैं और आपसे पूछा जाता है कि भाई इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इन भिन्नों का आरोही क्रम लिखो, अवरोही क्रम लिखो। तो दोस्तों बड़ी और छोटी पहचानने के लिए पहले आपको क्या है, किसी चीज़ में कंपैरिजन करना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी। अब आप ये बताइए, किसी भी भिन्न में कितनी चीज़ हैं? अंश और हर, दो चीज़ें हैं दोस्तों। आपको अंश दे रखा है, हर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या है, इनकी तुलना करेंगे। पहली चीज़ डालिए, मुझे यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही हैं, आपको 2 चीज़ दिख रही होंगी। 3 कौन कौन सी हैं? एक तो अंश हो, एक हर हो, तीसरा क्या है? अंश और हर का अंतर हो। पहला टॉपिक डालो, यदि यदि अंश समान हो तो। पहला टॉपिक क्या है दोस्तों? आपको जो भिन्नें दे रखी हैं उनका क्या है, आपको अंश समान दे रखा है। अंश समान का मतलब क्या है दोस्तों? मैंने लिखा 23/33, 23/25, 23/41। कितनी भी संख्या है, यानी उन सभी संख्याओं का क्या है दोस्तों, आपको अंश बराबर दे रखा है। उन सभी संख्याओं का आपको अंश बराबर दे रखा है और आपसे पूछा गया है कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दे रखी है तो आपको क्या लिखना है? जिस संख्या का, जिसका हर छोटा, जिस संख्या का दोस्तों जो हर छोटा होगा ना, वह संख्या क्या है दोस्तों? बड़ी होगी। वह संख्या क्या है भाइयों? वह संख्या आपकी बड़ी होगी। जिसका अंश छोटा, वह संख्या क्या है? बड़ी होगी। बात समझ में आ रही है? हर छोटा किसका है? इसका है दोस्तों। तो ये संख्या क्या है आपकी? 23/25 क्या है भाइयों? सबसे बड़ी संख्या है इन सभी संख्याओं में। अब क्या है, बच्चे कहते हैं सर हम एग्जाम में भूल जाते हैं कि जिस संख्या का हर छोटा था उस वो संख्या बड़ी होती या छोटी होती। तो दोस्तों आप सिंपल सा कोई सा भी सरल से सरल आप संख्या मान लें। आप सबसे पहले मान के चलें, एक से ही चालू कर दें। कोई संख्या 1/2 है, कोई संख्या 1/4 है। इन दोनों संख्याओं में अंश हर किसका छोटा है? इसका है, तो ये संख्या बड़ी है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं। तो आप क्या है, इस तरह से भी जा सकते हैं कि भाई यदि हमारा अंश बराबर है, यदि आपका अंश बराबर है तो 1/2 और 1/4। जिस संख्या का आपका हर छोटा दे रखा है 1/2, ये क्या है? 0.5 होता है। ये कितनी होती है? 0.25 होती है। बड़ी कौन सी है? जिसका आपको हर छोटा दे रखा है। यदि आप लैंग्वेज भूल भी जाते हैं तो दोस्तों इतना तो आप मेहनत कर ही सकते हैं कि कोई भी संख्या मान लो, 1/100 मान लो, इन सभी में क्या है? अंश सभी का बराबर है। ये तो सबसे छोटी संख्या होगी, 1/100 तो क्या? 0.001, ये क्या? 0.25। ये तो आप यहाँ से खुद कैलकुलेट कर सकते हैं यदि आप ये स्टेटमेंट भूल भी जाए तो। बात समझ में आ रही है? यदि आपको अंश समान दे रखा है तो जिस संख्या का हर छोटा है वह संख्या क्या है? बड़ी होगी। बात समझ में आई दोस्तों? इतना था। ये तो रहा अंश का कंपैरिजन। दूसरा क्या है दोस्तों? यदि हर समान हो तो।
यदि हर समान हो तो दोस्तों हम क्या करेंगे। आपको दे रखा है, कोई भी संख्या दे रखी है आपको, 17/7, 17/9, 17/15, ये संख्याएं दे रखी हैं दोस्तों। उन सभी संख्याओं का क्या है, हर आपको बराबर दे रखा है। तो सीधा सीधा आप यहां से देख सकते हैं, जिस संख्या का अंश बड़ा वो संख्या क्या है, बड़ी। जिस संख्या का अंश बड़ा, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट क्या आ जाता है, जिस संख्या का अंश बड़ा होगा, यदि हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी भाइयों। फिर वही बात आ जाती है कि सर मैं लैंग्वेज भूल जाता हूँ, ये स्टेटमेंट मुझे याद नहीं रहा, तो मैं कैसे, भाई आप कोई सी भी संख्या आप मान सकते हैं भाइयों। आप लिख लो भाई, आपकी कोई भी संख्या है, आप 2 से चालू कर दो, 2/1, 2/2, 4/2, इन सभी संख्याओं का क्या है भाइयों, हर सभी का समान है। बड़ी संख्या कौन सी है, 4/2, 2 है। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप ये कहें कि भाई मैं इसको भूल जाता हूँ, कौन से का अंश देखना था, हर देखना था, तो आप सीधा सीधा इस तरह से एक बार लिख के आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि जिस संख्या का यदि हर समान है, जिसका अंश बड़ा होगा, वह संख्या क्या है, हमारी बड़ी होगी। बात समझ में आ पा रही है दोस्तों। आपको रटना कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा समझना है। तीसरा दोस्तों क्या रहता है, अब यदि आपको कोई एग्जाम में ना तो अंश बराबर हो पा रहा है ना हर बराबर हो पा रहा है, उस केस में दोस्तों हम क्या है, उसके अंतर पे जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये क्या है, अंश व हर का अंतर समान दे रखा हो दोस्तों, अंश व हर का अंतर समान हो तो, अंश व हर का अंतर समान हो तो दोस्तों क्या होगा, देखो आपने लिखा कोई सा भी संख्या ले ली, मैंने लिखा 17, 15/17, यहाँ पे कितना है, 2 का अंतर है, आपने लिखा 35/37, यहाँ भी 2 का अंतर है, आपने लिखा 23/25। अब दोस्तों इस केस में जो हमारे साथ दिक्कत रहती है, न तो दोस्तों हम क्या है, इनके अंश को बराबर कर सकते हैं, किसी का गुणा करके हम 15 को 35 लिखें तो सभी का एलसीएम लेके हमारी कैलकुलेशन क्या है भाई, ये बहुत लंबी जाएगी। न क्या है, हम हर को बराबर लिख सकते हैं। तो हमारे पास हमें ये पता है, ये अंतर कितना है, 2 का, यहाँ भी अंतर कितना है, 2 का, यहाँ भी अंतर कितना है, 2 का, यानी इन सभी संख्याओं का अंश व हर का अंतर समान है। अंश व हर का अंतर भाइयों समान आ गया। उस केस में क्या होता है, जिस संख्या का जिस संख्या का अंश बड़ा जिस संख्या का अंश बड़ा वह संख्या बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, जिस संख्या का अंश बड़ा वह संख्या क्या है दोस्तों, बड़ी होती है। किस संख्या का अंश बड़ा है, 35 का बड़ा है दोस्तों, तो यानी मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ 35/37 क्या है, बड़ी है मेरी संख्या इन सभी से। फिर वही बात जो लोगों का रहना रोना रोता कि सर मैं तो भूल जाता हूँ। अरे भाई आप मान लो, कोई सा भी अंतर मान लो, आप लिख लो 1/3 लिख लो, 3/5 लिख लो, 18/100 लिख लो। ये कितना है दोस्तों, 33% के समथिंग है। ये कितना है, 0.6 है। ये तो ऑलमोस्ट 1 के समथिंग आ गया। यानी इन सभी का क्या है, आपने अंतर बराबर किया है, तो जिसका अंश बड़ा वह संख्या बड़ी। हम क्या है, इजी कैलकुलेशन के लिए लिख लो भाई, समझ पा रहे हैं, यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का है। तो ये संख्या क्या है, 0.98 है। ये संख्या क्या है, 0.6 है। ये संख्या क्या है, 0.33 है। ये संख्या क्या है, 0.98 है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम भूल भी जाएं किसी स्टेटमेंट को, तो आप खुद इतना आपको पता होना चाहिए कि हम क्या है, जी कोई सा भी वैल्यू मान के आप चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा कौन सा सीन बन रहा है। अब ये तो बात होगी दोस्तों अंश बड़ा हर बड़ा, या उसका अंश व हर का अंतर। अब क्या है, इसमें चौथा टाइप आ जाता है दोस्तों, हम क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे
मैंने आपको बोला 5/7 और 4/9 में दोस्तों कौन सी बड़ी संख्या है? 5/7 और 4/9 में यहाँ पे दो का अंतर है, न तो अंश बराबर हो रहा, न हर बराबर हो रहा, न अंतर बराबर हो रहा। यहाँ पे दो का अंतर है, यहाँ पे 5 का अंतर है। और साथ में दोस्तों हमारी क्या है, ये जो अप्रोच लगेगी वो छोटी संख्याओं पे लगेगी। साथ में 5/7 और 4/9 क्या है दोस्तों, छोटी संख्या है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, लिखिए भाइयों, चौथी विधि आ जाती है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये क्या कहता है, इसको आप इससे गुणा कीजिए, इससे ये कीजिए, जौन सी संख्या बड़ी हो वो संख्या बड़ी। यानी आपने 9 और गुणा किया 45, यहाँ पे 45 आया। 7 का गुणा किया 4 से, यहाँ पे 28 आया। इनमें बड़ी कौन सी संख्या है? 45। तो ये संख्या दोस्तों हमारी बड़ी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा इसलिए कहता है, यहाँ पे क्या है, ना अंश बराबर हो रहा है, ना हर बराबर हो रहा है, ना अंतर बराबर हो रहा है। तो चौथी विधि हमारी आ जाती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। वहाँ पे हम सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जौन सी संख्या बड़ी वो संख्या हमारी बड़ी। अब दोस्तों यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन ने किया है वो एक्चुअली हुआ क्या है, वो कोई अलग मेथड नहीं है। वो क्या है, हमने हमारे जो हर को क्या है, समान बनाया है। हमने हर समान बनाया है दोस्तों, ये कोई और विधि नहीं। जबकि इसमें क्या है, हम हर समान बनाते हैं। हर समान कैसे आएगा, इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया 63। 7 का भाग दिया 63 में 9 बार, यानी ये संख्या मेरी 45 है, ये संख्या क्या है मेरी 28 है। बात समझ में आई दोस्तों? इन दोनों को हमने क्या है, इन दोनों का हर बराबर किया है। हर बराबर क्या कैसे होगा, यहाँ पे गुणा 9 कर दूं, यहाँ पे गुणा 7, यानी अब इन दोनों का क्या है दोस्तों, हर बराबर हो गया है। ये भी 63 हो गया है, ये भी 63 हो गया है। तो जो जिसका अंश बड़ा, हर वाले केस में क्या था, जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी। यानी 5 × 9 ये कितना हो गया 45, ये हो गया 28। हर कितना आ गया, आप ये देखिए, 45/63, 28/63। इन संख्याओं का क्या है, हर बराबर है। तो जिसका अंश बड़ा वह संख्या बड़ी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं, इसमें सीधा सीधा हम क्या है, अपने हर को बराबर करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं भाइयों। अब दोस्तों मेरा क्या है आपसे क्वेश्चन है, क्या ये सारे जो तथ्य अपन ने पढ़े हैं इनसे हमारी बात बनेगी? कुछ सवाल दोस्तों ऐसे हैं जो हमने 4 मेथड पढ़े हैं, उनसे भी क्या है हमारी दाल नहीं गलेगी। उनके लिए एक अलग अप्रोच रहती है, वो हम क्या है क्वेश्चन आने पे पढ़ेंगे। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन भाई। निम्न में से बड़ी भिन्न कौन सी है? निम्न में से बड़ी भिन्न कौन सी है? दोस्तों आपका फोकस क्या रहता है, सबसे पहले आप पहले अंश चेक करेंगे, हर चेक करेंगे, अंतर चेक करेंगे, और छोटी संख्याएं दे रखी हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए, अंश कितना है, 23 है, 23 है, 23 है, 23 है। यानी इन सभी संख्याओं का भाइयों क्या है, अंश समान है। इन संख्याओं का अंश समान है। तो आपसे क्या बोला गया था, यदि आपका अंश समान है तो जो संख्या, जिस संख्या का हर आपका छोटा है वह संख्या आपकी सबसे बड़ी है। तो हर किसका छोटा है दोस्तों, 35 है, 32 है, 30 है, 40 है। आपका क्या है, 30 सबसे छोटा है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? आपका हर कौन सा छोटा है, 30 सबसे छोटा है। तो ये संख्या क्या है दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। बात समझ में आई दोस्तों? आपने क्या किया, आपने अंश चेक किया, सभी का अंश समान है, 23 है, 23 है, 23 है, 23 है। आपको क्या करना था, फिर आपको हर देखना है। जिस संख्या का हर छोटा होगा, जिस संख्या का हर छोटा होगा वह संख्या आपकी बड़ी होती है। अपन ने अभी पढ़ा है। तो हमारा क्या है, 30 सबसे छोटी संख्या है हर में, तो हमारी 23/30 सबसे बड़ी संख्या होगी। बात समझ में भाइयों, मजा आ रहा है? अगला सवाल, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? आप ये देखिए, आपने अंश किया, 35 है, 33 है, 20 है, 18 है, यानी आपका अंश समान नहीं है दोस्तों। हर चेक कीजिए, ये 46 है, ये 46 है, ये 23 है, ये 23 है। अब कहेंगे दोस्त कि सर हर समान नहीं है। भाई हर समान क्यों नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे समान है। क्या 23 को आप 46 नहीं बना सकते? क्या आपको हमेशा हलवा सवाल नहीं मिलेगा दोस्तों कि सीधा सीधा आपको फॉर्मूले बेस पे सवाल मिल जाए? 23 को आप 46 बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। सीधा सीधा क्या करना था, गुणा 2, गुणा 2, गुणा 2, गुणा 2। अब जिन संख्या, अभी सभी का 46 हो चुका है दोस्तों, 46 क्या है, सभी का अंश हो चुका है, सॉरी हर हो चुका है। तो जिस संख्या का अंश बड़ा वह संख्या बड़ी।
अंश किसका बड़ा, इसका 35 है, इसका 33 है, 20 दुना 40 हो गया, ये 36 हो गया। यानी सी आपका ऑप्शन क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है भाई, मजा आ रहा है। आपने क्या है, हर जरूरी नहीं आपको 46 ही दे रखा हो, 46 आपको भाइयों बनाना भी पड़ सकता है, 40 आपको बनाना भी पड़ सकता है। आपने 23 का गुणा नीचे किया, दो का गुणा ऊपर कर दीजिए। अब 35, 33, 40 और 36 में से किसका अंश बड़ा है, 40 का, तो ये संख्या क्या है दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। बात समझ में आ रही है भाइयों। अगला सवाल, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब आप ये दोगे दोस्तों, 117, 89, 20, 41, अंश समान नहीं बना सकते हम। क्या हर समान बना सकते हैं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, हर भी समान नहीं बना सकते। अब ये हमारे पास दो ऑप्शन तो गए भाई, अंश गया, हर गया। अंतर चेक करते हैं, यहाँ पे अंतर कितने का है, 6 का है, यहाँ भी अंतर 6 का है, यहाँ दोस्तों अंतर कितने का है, 3 का है, यहाँ अंतर कितने का है, 2 का है। क्या इसको अंतर को समान बनाया जा सकता है दोस्तों, बिल्कुल बनाया जा सकता है। यानी यहाँ पे क्या है दोस्तों, में इनका अंतर 2 का है, 3 का है, यहाँ पे गुणा 2 करूँ, यहाँ गुणा 2 करूँ, यानी ये मेरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 40/46। 2 को मुझे 3 बनाना, 6 बनाना है, यानी इसमें 3 का गुणा कर दूं, ये कितना हो जाएगा, 123 डिवाइड बाई, ये कितना होगा, 129। अब यहाँ भी 6 का अंतर, यहाँ भी 6 का अंतर, यहाँ भी 6 का अंतर, यहाँ भी 6 का अंतर। बात समझ में आई भाइयों। अब सवाल हलवा हो गया। अब जिस संख्या का अंश बड़ा वह संख्या बड़ी। यदि आपका अंतर समान हो चुका है, यदि आपका अंतर समान हो चुका है, तो जिस संख्या का अंश बड़ा वह संख्या बड़ी। अंश किसका बड़ा है दोस्तों, इसका 117, इसका 89 है, इसका 40 है, इसका कितना है, 123 है। यानी ये संख्या दोस्तों आपकी क्या है, बड़ी है। बात समझ में आई दोस्तों। जरूरी नहीं आपको बराबर दे रखा हो, आपको बराबर बनाना भी पड़ेगा। अंश भी बराबर बनाना पड़ेगा, कई बार आपको हर भी बराबर बनाना पड़ेगा, कई बार आपको क्या है, अंतर भी बराबर। यहाँ पे 2 का अंतर, 3 का अंतर था, यहाँ पे 2 का अंतर था, इन दोनों को क्या है, 6 6 अपन सीधा बना सकते हैं। इजी कैलकुलेशन था। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। आप ये देखिए, इसको या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जा सकते थे, या फिर अपन क्या है, सीधा सीधा आप ये देखिए, इसमें कितने का अंतर है, 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 3 का। आप क्या है, इनको सभी का अंतर बराबर बना सकते हैं। इसमें 4 का है, इसमें 2 का है, इसमें 3 का है, इसमें कितने का है, इसमें अंतर कितने का है, 2 का। यानी आपको 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेना है। आपको 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेना है, यानी सीधा सीधा 12 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। 12 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमारा क्या है दोस्तों, सभी का अंतर बराबर हो जाएगा। एक तो ये अप्रोच है। दूसरी क्या है दोस्तों, इससे हम कई बार सवाल कर चुके हैं। आप क्या है, सीधा सीधा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आपको छोटी वैल्यूज दे रखी हैं, जब आपको छोटी वैल्यूज दे रखी हैं, आप क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर सकते हैं। 15 का गुणा किया 3 से, 45, 55, यानी ये संख्या मेरी छोटी है, तो इसको काट दो। आपसे छोटी संख्या पूछी गई है ना, यानी ये संख्या आपकी 55 वाली संख्या बड़ी होगी, यानी ये तो आंसर हट गया। अब इसको इससे करो, 5 7 35, 9 3 27, यानी ये कितनी होगी, 35 हो गई, ये 27। अगेन इसको काट दो दोस्तों, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब आप ये देखिए, 5 गुणा 5 25, 8 गुणा 3 24, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, यही संख्या आपकी क्या है दोस्तों, सबसे छोटी है। 38 या 24 ऊपर किया, 5 का गुणा किया 5 से 25, यानी ये संख्या 24 है, ये क्या है, 25 है। छोटी संख्या पूछी गई है, 3/5 दोस्तों आपकी क्या है, सबसे छोटी संख्या है। बात समझ में आई। हम क्या है, यदि हमें छोटी संख्याएं दे रखी हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं, आप अंश को समान बना सकते हैं, आप हर को समान बना सकते हैं, आप अंतर को समान बना सकते हैं। लेकिन कई बार दोस्तों इन सभी मेथड फेल हो जाते हैं, वो हम देखेंगे कब फेल होते हैं। अब दोस्तों ये सवाल देखिए, अब यहाँ पे अंतर कितने का है, अलग अलग अंतर दिख रहा है आपको, यानी आप अंतर पे नहीं जा सकते। ना आप अंश को समान बना सकते हैं, ना आप हर को समान बना सकते हैं, ना आप अंतर को समान बना सकते हैं। तीनों ही विधि क्या है, आपकी गड़बड़ आ गई। क्या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, चेक करेंगे, वो भी आपका समय ज़्यादा लेगा। अब यानी यहाँ पे आपने अब तक जो पढ़ा था वो सारे मेथड फेल हो चुके हैं भाई। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ के लिए दोस्तों हमें क्या है, सीधा सीधा बेसिक जो अप्रोच रहती है वो हमें
लगानी है। आपकी संख्याएं क्या है दोस्तों, देखो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5/113, 7/120, 13/145, 17/160। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक जो आपने 4 मेथड पढ़े थे, अंश समान, हर समान, अंतर समान, वो सभी यहाँ पे फेल हो चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी फेल हो चुका है। हम क्या है, सीधा सीधा इतनी संख्याओं का गुणा 145 में 17 का गुणा नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे अपने अप्रोच क्या देखेंगे, सीधा सीधा भाग दे के दीजिए दोस्तों। हम क्या है, ऊपर एक बनाने की कोशिश करेंगे, ऊपर एक बनाने की कोशिश करेंगे। 5 का भाग, यानी मैं इसको क्या कह सकता हूँ, 20 से ऊपर है, यानी ये कितना है, लगभग लगभग 1/22 से ज़्यादा है, 22 या 23 के बीच में है। समझ पा रहे हैं दोस्तों। यानी ये संख्या क्या है आपकी, मैंने माना 1/23 है रफली। ये संख्या कितनी है दोस्तों, 7 का भाग दिया, 17 सत्ते 119, यानी ये 1/17 के बराबर लिख सकता हूँ 119। 7 से भाग दिया इसमें, सीधा सीधा हमें क्या ऊपर एक बनाना है। इस संख्या को कैसे लिखेंगे दोस्तों, 13 दाड़े, यानी ये 1/10 से ज़्यादा है, 13 11 143, यानी ये कितना है, 1/11 के समथिंग है। ये संख्या क्या है, 17 कितना है दोस्तों, 10 हो जाता तो कितना है, 170 होना चाहिए था। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/9 से कुछ ऊपर है। अब आपका अंश सभी का लगभग लगभग समान हो चुका है। तो आपसे पूछा क्या गया है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है दोस्तों। यदि आपका अंश समान है तो जिस संख्या का आपका हर छोटा है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 17, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 9 है, ये वाली संख्या आपकी बड़ी होगी। 17/160 आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आ पाई दोस्तों। गौर से देखिए, हमने किया क्या यहाँ पे, हमारी सारी जो अप्रोच थी वो फेल हो चुकी थी। हम न अंश समान कर पा रहे थे, न हर समान कर पा रहे थे, न डिफरेंस, न क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हम क्या है, सीधा सीधा बेसिक मेथड जाएंगे कि इसके समतुल्य देखेंगे। ये कितना है, 1/23, ये 1/17 की समथिंग है। सीधा सीधा ऊपर हम एक ला सकते हैं रफली, राउंड फिगर में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। आपका क्या है दोस्तों, राउंड फिगर से ही काम हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 3/71, 5/91, 7/19। क्या ये संख्या आपस में बड़ी हैं। आप क्या यहाँ पे तो एक बार को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर भी लें, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। क्या यहाँ पे कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आप सीधा ये देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं बेटो भाइयों, इसको 3/71 है, यानी 3 गुणा अगर मैं 23 करूँ 69 हो जाता है। यानी मैं इसको क्या है, 1/23 होगी एक भिन्न मेरी, लगभग लगभग। इसको कैसे लिखेंगे, 1/18। ठीक है दोस्तों, 5/90 हो, ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसको कैसे लिखेंगे, 14×7 = 98, 1/14। ये रफली रफली भिन्न है, तो इनमें ये बड़ी है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये सही, यानी ये कथन आपका बिल्कुल सही है। बात समझ में आ पा रही है दोस्तों। आपको ऊपर क्या है, एक बनाना है। ऊपर आपको क्या है भाइयों, एक बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, 11/135 को आप कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 11/135 यानी आप 1/12 लिख सकते हैं, 132 होता है, 1/12। ठीक है भैया, इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 × 12 144, 12 × 13 156, यानी 1/13 दोस्तों, ये हो गया लगभग लगभग। ये कितना हुआ, 13 × 169, 169 हो गया, यानी लगभग लगभग 1/14 की समथिंग मान लूँ मैं। 169 में आपने 13 जोड़ा, 182 हो जाएगा। यानी इन सभी संख्याओं में ये भी आपका सही है, 1/12 बड़ा है 1/13 से, 1/14 से, यानी दोनों कथन आपके क्या हैं, सही हैं। बात समझ में आ पाई दोस्तों। आपको कभी कभी सीधा सीधा इस तरह से भी जाना पड़ेगा। ठीक है भाइयों, समझ में आ पा रही है आपको। अगला सवाल, अब दोस्तों भिन्न के जितने पॉसिबल संभावनाएं थी, भिन्न की जितनी पॉसिबल संभावनाएं थी, वो क्या है भाइयों, हम कवर करा चुके हैं। अब जो हमें कवर कराना है, अब जो हमें कवर कराना है वो क्या है दोस्तों, हम पढ़ेंगे दशमलव। अब हम पढ़ेंगे दशमलव भाइयों। हेडिंग डालिए दशमलव। दशमलव, दशमलव संख्या क्या होती है भाइयों। हमने पढ़ा था दशमलव संख्या क्या है,
या तो आपकी शांत दशमलव होगी या आपकी होगी अशांत दशमलव। या तो आपके शांत दशमलव होगा दशमलव या अशांत होगा। अशांत भी दोस्तों आपका दो भागों में बढ़ता है, एक होता है आवृत्ति रहित, आवृत्ति रहित, दूसरा होता है भाइयों आवृत्ति सहित, आवृत्ति सहित। अब यहाँ तीनों ही पॉइंट से क्या है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है, वहां भी क्वेश्चन बनता है। देखिए कैसे। पहला लिखिए दोस्तों शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव, शांत दशमलव के लिए भाइयों सबसे पहली कंडीशन क्या है लिखिए। पहला केस क्या है? हर में, हर में 2, 5 या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10। मेनली क्या है, 2 और 5 के अलावा क्या है, कोई भी दूसरा अंक नहीं होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक नहीं होना चाहिए, कोई भी दूसरा, कोई भी दूसरा अंक नहीं होता है। बात समझ में आई दोस्तों? कोई भी आपको संख्या दे रखी है, यदि उसके हर में, किसमें, यदि उसके हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक और मौजूद है, हम क्या है उसके गुणनखंड करेंगे, हमें 3 मिला, 7 मिला और कोई भी अंक मिला, तो वो क्या है, शांत दशमलव नहीं हो सकता। जैसे आप लिखेंगे 1/2, इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों 0.5। शांत दशमलव का मतलब क्या है, दशमलव के बाद कुछ निश्चित अंक होंगे, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ निश्चित संख्या होगी दशमलव के बाद में। ऐसा नहीं कि भाई 3 3 3 3 3 3 इस तरह से इनफाइनाइट टाइम रहे, अनंत तक नहीं रहेगा, वो अपने आप को शांत कर लेगा। आपने लिखा दोस्तों 1/4, ये कितना हो जाता है 0.25। आपने लिखा 1/5, ये कितना हो जाता है 0.2। आपने लिखा 1/25, ये कितना हो जाता है दोस्तों 0.04। बात समझ में आ पा रही है दोस्तों? यानी 2 के कोई सा भी, ये क्या है 2 है, 2 गुणा 2 2 ही है, या 5 गुणा 5 5 है। यानी 2 और 5 के अलावा यदि आपके हर में कोई और अंक मौजूद है तो वो क्या है, आपका शांत दशमलव नहीं हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ से जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से जो भाइयों पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है, आपको दे रखी होगी कोई संख्या और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हो सकते हैं। ठीक है, सवाल समझ गए? आपसे पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है आपका, कोई संख्या है, क्या है 1/60 है दोस्तों। 1/60 में दशमलव के बाद, साठ नहीं दोस्तों 160 है, सॉरी, दशमलव के बाद 1/60 में दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, कितने अंक आएंगे। यहां से दोस्तों शांत दशमलव से यही क्वेश्चन बनता है, 1/160 में कितने अंक आएंगे। पहले आपको क्या करना है, 160 को दोस्तों क्या है, तोड़ना है। 160 को कैसे लिखेंगे, आप लिख सकते हैं 5 गुणा 32, 5 गुणा 32 160। 32 को कैसे लिखेंगे, 5 बार 2, 2 गुणा 2 4, 8 16 32। यानी जो आपकी ये संख्या है, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 गुणा 5। अब सवाल इतना है, ये आपको संख्या दे रखी है 2 और 5 के फैक्टर के रूप में है, यानी ये शांत दशमलव संख्या होगी। आपसे पूछा गया है कितने अंक आएंगे। तो जब भी दोस्तों आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन दे रखा है जहाँ 2 की पावर m है
गुणा दे रखा है 5 की पावर n से, और आपसे पूछा गया है दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। तो m यदि आपका n से बड़ा है तो क्या है, m अंक आएंगे। यदि आपका m क्या है, n से छोटा है, यानी आपका n बड़ा है, तो n अंक आएंगे। कहने का मतलब यह है 2 और 5 की पावर में जो भी बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 1 है, यानी आपकी 5 बड़ी है, तो आप बोल सकते हैं दशमलव के बाद 5 अंक आएंगे। ठीक है भाइयों, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपने लिखा 2 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 4 है, कौन कितने अंक आएंगे दोस्तों, 2 की पावर 7 ज्यादा है, यानी 7 अंक आएंगे दशमलव के बाद में। कोई सी भी वैल्यू आप ले लो, 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 7 है, या 5 की पावर ज्यादा है, तो जो भी पावर आपको ज्यादा है उतने अंक आपके आएंगे दशमलव के बाद। बात समझ में आ पाई दोस्तों। यहाँ से यही क्वेश्चन आता है, आपको इस तरह से कोई दे रखी होगी वैल्यू, आपसे पूछा जाएगा दशमलव के बाद में कितने अंक आएंगे। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव में दोस्तों पहला क्या रहता है, आवृत्ति सहित। दूसरा क्या रहता है, आवृत्ति रहित। आवृत्ति रहित क्या होता है भाइयों, आवृत्ति रहित क्या होता है, आपने लिखा पाई की वैल्यू आपने जाना होगा, ये क्या है, कभी भी रिपीट नहीं करती है, 1.3.14 इस तरह से। √2 की वैल्यू हुई 1.414 समथिंग, इस तरह से जाता है। यानी जो संख्या में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति, एक अंक की या एक से अधिक समूह के अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, वो क्या है, आवृत्ति रहित रहते हैं। यानी उसमें क्या है, कोई भी बारंबारता नहीं होती है, कोई भी अंक क्या है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। आवृत्ति सहित में क्या होता है दोस्तों, मैंने लिखा कोई सा भी मेरी वैल्यू है, मैंने लिखा 3.123 123 123, इस तरह से क्या है, मेरा इन 3 अंकों की रिपीटेशन आ रहा है। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 3.012 12 12 12, यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। यानी जिस भी संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव में आवृत्ति सहित अशांत दशमलव होता है। बात समझ में आई। अब दोस्तों इसको लिखने का तरीका कैसा है, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 3 पॉइंट, जितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है उस पर लगा दो बार, 3.123 का बार। इस संख्या को कैसे लिखेंगे, कितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है दोस्तों, 3.012, और हमारा 12 क्या है, रिपीट हो रहा है। मैंने लिखा कोई भी संख्या है 3.1456 का ये है, तो यानी ये संख्या क्या होगी भाइयों, 3.14 लिखो, और 5656 क्या है आपका, रिपीट हो रहा है। इस तरह से ये संख्या आपकी ये है। पहले आप समझ गए रिपीटेशन क्या होता है, उसको लिखा कैसे जाता है। कभी कभी एग्जाम में दोस्तों इस ये जो आपको बार दे रखा है, इसकी जगह क्या है, डॉट भी दे रखा हो सकता है, 5 पे डॉट 6 पे डॉट, मतलब ये दोनों संख्या क्या है, डॉट का भी मतलब वो संख्या रिपीट हो रही है। बात समझ में आई दोस्तों। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इनको करते कैसे हैं सवाल को। आपको दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है 3.0144 पे बार है, इसका क्या है दोस्तों, आपको भिन्न लिखनी है। एक सेकंड, दूसरा सवाल लेते हैं। आपको क्या कर लिखना है दोस्तों, 4.154, और 54 पे क्या है, रिपीटेशन है, इसकी क्या है दोस्तों, आपको समतुल्य भिन्न लिखनी है। समतुल्य भिन्न क्या होगी, आपसे क्या है, इसके बराबर की भिन्न पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके बराबर की भिन्न आपसे पूछी जा सकती है।
अब दोस्तों इस सवाल को हम कैसे करेंगे, देखिए दो मेथड है, अलग अलग टीचर अलग अलग हिसाब से बताते हैं। एक ही अपन इसको कैसे करेंगे, जो पहले मैं बताता हूँ दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको 4 को अलग लिख लेना है। ये तो आपका गया अलग, पॉइंट 1। अब जितने अंकों पे बार, ये पूरी संख्या कितनी है, 154 है, 154 लिखिए। जितने अंक पे बार नहीं है डेसिमल के बाद में, केवल एक पे बार नहीं है, तो वो संख्या घटा दो। डिवाइड बाई क्या करना है दोस्तों, जितने अंकों पे बार है 99, और जिस अंक पे बार नहीं है उसको लिखो 0। पहले आप ये लिखना सीखे कि नहीं लिखना सीखे, पहले दोस्तों आप ये बताओ। ये वैल्यू समझ में आई? क्या करना है, ये इसके साथ तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है, जो क्या है पूर्ण संख्या है, 4 से तो हमें कोई छेड़खानी करनी नहीं, 4 को 4 हमने यहाँ लिखा। अब सीधे एक बार पूरी संख्या लिख लो 154। अब इसमें से घटाना क्या है, जिस संख्या पे बार नहीं है, किस संख्या पे बार नहीं है, केवल एक पे बार नहीं है, एक घटाइए और भाग दीजिए। जितने अंकों पे बार है उतनी बार 9 आएगा, और जिस अंक पे बार नहीं है उतना 0। बात समझ में आई? इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 4 पॉइंट या 4 सही 153 डिवाइड बाई 990। बात समझ में आई दोस्तों? 153 डिवाइड बाई 990। इसको आप काट भी सकते हैं, ये कितनी बार गया 51 बार, ये कितनी बार गया 330 बार, यानी 4 सही 51/330। ये आगे भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, 17/110, 17/110, यानी 4 सही 17/110 आप इसको क्या है लिख सकते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? बात समझ में आई आपको? आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से आप इस संख्या को लिखा जा सकता है। अब आपने कई बार पढ़ा होगा कि हमें सर पढ़ाया गया है हम पूरी संख्या को लिखते हैं। आपने क्या लिखा, पूरी संख्या को लिखो 4154, जितने अंक पे बार नहीं है उतना 0 करो, कितना आएगा 41 डिवाइड बाई जितने अंकों पे बार है 99 0। तो भाइयों ये दोनों क्या है, समान ही है, ये दोनों समान ही आएगा हर केस में, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो। यहाँ से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहती है, इसीलिए मैं आपको ये अप्रोच बताता हूँ। बाकी आप ये भी चेक कर सकते हैं, ये भी क्या है इसी के बराबर आएगा। बात समझ में आई? मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। और संख्या लेते हैं भाइयों, मैंने लिखा 15.025 पे बार है। इस संख्या को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मैंने बताया आपको 15 को ऐसे ही लिखिए 0.025 लिख लीजिए। इस संख्या पे बार नहीं है, केवल 02 पे, इसमें से इतने को घटा दीजिए। कितने पे बार है, एक पे बार है एक, और जितने पे बार नहीं है दशमलव के बाद में 2 पे बार नहीं है, ये आ जाएगा। यानी ये संख्या क्या आ जाएगी, 15 सही 23/900। बात समझ में आई दोस्तों? इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब कई लोग क्या है सेम वही लिखेंगे, पहले पूरी संख्या लिखेंगे, इसमें से घटाएंगे 102 डिवाइड बाई भाग देंगे 900 का। इस तरह से दोस्तों आपको नहीं लिखना है, उसका मतलब और इसका मतलब दोनों का एक ही है। बात समझ में आ रही है? पहले आप उतारिए इसको दोस्तों। बात समझ में आ पा रही है? बात समझ में आ रही है भाई? अगला सवाल करते हैं। ठीक है भाई, आपको क्या है इस तरह के आसान दशमलव को भिन्न में बदलना आ चुका है, ये मैं समझ सकता हूं अभी तक। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन लिखो भाई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 0.5 का बार एक संख्या है, 0.51 का बार दूसरी संख्या है, 0.5 एक संख्या है, 0.05 का बार एक संख्या है। ये आपको 4 संख्याएं दे रखी हैं, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। आपको यदि आपको इन भाइयों इनमें लिखना आता है आपको, आप मुझे ये बताइए इस संख्या को कैसे लिखेंगे भाइयों, इस संख्या को कैसे लिखेंगे? 0.5 का रिपीटेशन हो रहा है भाई,
अनंत तक 5 5 5 5 5। इस वाली संख्या को कैसे लिखेंगे? 0.51, फिर 51 51 51। किसका रिपीट हो रहा है? 51 का रिपीट हो रहा है। उस संख्या को कैसे लिखेंगे? वो संख्या आपकी सीधी सीधी 0.50 है ही, कितना भी जीरो लगा लो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? अंतिम संख्या क्या है दोस्तों आपकी? 0.05050505। इस तरह से अनंत बार है। तो अब आप यहाँ से ये बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है आपकी? यही संख्या बड़ी। 5 तो ये हो गया, 5 के बाद 5 केवल इसी में आ रहा है, ये संख्या आपकी बड़ी है। आपसे इस तरह से ये भी पूछ सकता है कि भाई इनका आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, या बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। तो आप इनका एक बार आरोही क्रम बताइए दोस्तों। 0.5 सबसे बड़ी संख्या है, इसका बार है जो। इसके बाद में कौन सी है दोस्तों? 0.51 का बार। फिर कौन सी है? 0.5। फिर क्या है? 0.05 का बार। ये इनका क्या है? क्रम है। बात समझ में आई दोस्तों आपको? आपको इस तरह से संख्याएं दे रखी हैं तो आपको पहचान आनी चाहिए कि भाई इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। 5 का बार का मतलब ये है 5 रिपीट हो रहा है, अनंत बार। 51 का बार मतलब 51 51 51 51। 0.5 यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो कितना भी जीरो लगा लो उससे हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 0.5 का बार मतलब 0.5 का रिपीटेशन हो रहा है। अब यहाँ से दोस्तों जो आपको कैलकुलेशन आती है और जो आपके सवाल आते हैं, सवाल तो क्या है आपके सीधे सीधे ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन क्या है हमें कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। देखो, एक जोड़ करते हैं दोस्तों। मैंने लिखा, क्वेश्चन लिखो। इस एक क्वेश्चन को करने के बाद में, इस एक क्वेश्चन को करने के बाद में दोस्तों आप कभी अटकेंगे नहीं आसान दशमलव वाले केस में। क्या सवाल है? मैंने लिखा 4.125 का बार है प्लस 2.2347 का बार है प्लस 2.15 का बार है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या है? इन तीन संख्याओं को जोड़ना है। 153 का बार है दोस्तों। ठीक है, आपको क्या है? इन तीन संख्याओं को जोड़ना है। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, आसान नहीं समझाने के लिए इस तरह से है दोस्तों। हमें तीन संख्याएं दे रखी हैं। 4.125 पे बार है, 2.2347 पे बार है, 2.153 पे बार है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया? इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। वो जोड़ने की विधि आप 2 मिनट देखिएगा, फिर आप किसी भी क्वेश्चन में उससे हम क्या है कुछ निष्कर्ष निकालेंगे कि सीधा हम आंसर कैसे टिक करें। पहले उससे पहले क्या है आपको विधि आनी चाहिए। 4 पॉइंट संख्या को कैसे लिखेंगे दोस्तों? 4.12। पहले आपको जो लिखने का तरीका है, आपको देखना है कितनी संख्याओं पे बार नहीं है। यहाँ पे 2 संख्याओं पे बार नहीं है, यहाँ पे 2 संख्याओं पे बार नहीं है, यहाँ पे एक भी संख्या, यानी 2 संख्या यहाँ तक लेनी है। यानी इसके पीछे कितना है? 5 5 5 5। दूसरा क्या है दोस्तों? इसको कैसे लिखेंगे? 2.23। यहाँ पे 47 का बार है। समझाएंगे दोस्तों अभी। यहाँ पे क्या है? 2.15315 देखो दोस्तों, लिखते कैसे हैं हम? क्या है इसको 3 खंडों में बांटेंगे। हम क्या है 3 खंडों में इसको बांटेंगे। 3 खंड कैसे? पहला खंड क्या होगा? पहला खंड है जिन संख्याओं पे बार नहीं है वो यहाँ पे आनी चाहिए। यहाँ पे 2 संख्याओं पे बार नहीं था, यानी 4.12, तो यहाँ पे 3 अंक होने ही चाहिए। किसी भी एक संख्या में यदि आपके 3 अंक हैं तो 3 अंक यहाँ पे होने चाहिए। 4.12 यहाँ पे लिखा, 2.23 यहाँ पे लिखा। अब आप ये कहेंगे सर यहाँ पे तो हर संख्या में बार था, लेकिन दोस्तों इनके समान अंक आपको यहाँ पे लिखना है। 2.15 पे बार था, 153 पे, तो 3 यहाँ पे आ गया। पहली बात ये आ गई, ये आपको लिखना आ गया। जितनी संख्याओं पे बार नहीं है वो एक जगह। ठीक है, अब दोस्तों आप ये कहेंगे यहाँ पे सर 5 का बार है। अब यहाँ पे एक संख्या पे बार है, यहाँ पे 2 संख्या पे बार है, और यहाँ पे 3 संख्या पे बार है। तो ये दूसरा खंड आएगा। यहाँ क्या है दोस्तों? 1 2 और 3 का क्या है? आपको एलसीएम लेना है। 1 2 और 3 का एलसीएम कितना आया? 6 आया। यानी आपको 6 बार संख्या लिखनी है रिपीटेशन में। और यहाँ पे क्या है? आप
कितनी भी बार लिख लो, 2 बार लिख लो, 3 बार लिख लो, ये जस्ट कैरी के लिए समझाएंगे। 4 7 4 7 4 7, ये कितना आ रहा था 1 5 3 1 5 3 1 5। अब आपको क्वेश्चन ही जोड़ देना, इनको जोड़ देना है दोस्तों, 4 7 और ये कितना है 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5, इस तरह से चलेगा। अब सीधा सीधा आपको जोड़ देना है। 7 5 12 1 13 हासिल 1, 6 और 4 10 और 3 13 हासिल 1, हासिल 1 गया, 6 और 7 13 और 5 18 हासिल 1, 5 5 10 और 1 11 हासिल 1, 6 और 7 13 और 3 16 हासिल 1, 6 और 4 10 और 5 15 अगेन हासिल 1, 6 और 7 13 और 1 14 हासिल 1, 6 और 4 10 और 3 13 हासिल 1, एक यहाँ पे लिखेंगे 3 3 6 और 5 11 2 2 4 1 5.8। ठीक है दोस्तों, ये आपका आ गया आंसर। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको दोस्तों हम लिखेंगे 8.51345618 और ये जो 6 अंक हैं ये वाले बार वाले अंक हैं दोस्तों। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। पहले देखिए, अब यहाँ से क्या है, हम निष्कर्ष निकालेंगे कि आसानी से अपन सवाल में क्या है, क्वेश्चन को देखते ही टिक कैसे लगाएंगे। ये मेथड समझ में आया दोस्तों? आपको क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पे जो संख्याएं लिखनी है जिन पे बार नहीं है, यहाँ पे 4.12 यानी 3 अंक हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा जितने भी अंक दे रखे हैं 3 अंक यहाँ पे मैंडेट है कि आपको तीनों अंक बराबर करने हैं। यहाँ भी 3 अंक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 अंक नहीं है, केवल एक ही अंक पे बार नहीं है, तो हमने क्या है 2 अंक एक्स्ट्रा जोड़े हैं जो रिपीटेशन है 153 153 153। अब आप यहाँ से पहला पॉइंट लिखो दोस्तों, आंसर कैसे देना है, क्वेश्चन कैसे करना है, देखना फटाफट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपकी जो संख्याएं दे रखी हैं, आपकी जो संख्याएं दे रखी हैं, जिन संख्याओं पे बार है, जिन संख्याओं पे बार है, यहाँ पे एक संख्या पे बार है, यहाँ पे 2 संख्याओं पे बार है, यहाँ पे 3 संख्याओं पे बार है, तो आंसर में बार कितनी में आएगा, एलसीएम टाइम्स आएगा। आंसर में या जो ऑप्शन में हम बोलिए, ऑप्शन कौन सा लगाना है, बार कितनी बार होगा दोस्तों, बार कितनी बार होगा, आप तीनों संख्याओं का एलसीएम लीजिए। यहाँ पे एक संख्या में बार था, यहाँ पे 2 संख्या में बार है, यहाँ पे 3 संख्या में बार है, 1 2 और 3 का एलसीएम लिया 6 बार, यानी आपका वो ऑप्शन सही होगा जिस ऑप्शन में आपको 6 संख्याओं पे बार दे रखा है। बात समझ में आई दोस्तों? पहला ऑप्शन क्या है, आपको क्या है, जितने भी संख्याओं पे बार दे रखा है उन सभी संख्याओं का एलसीएम लेना है। यहाँ पे 1 2 3 यानी 6 अंकों पे बार होगा आपके ऑप्शन में। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, आप ये देखिए दशमलव के बाद में यहाँ पे 2 अंक हैं जिन पे बार नहीं है, यहाँ पे 2 अंक हैं जिन पे बार नहीं है, यहाँ पे क्या है, केवल एक भी अंक नहीं है, यानी यहाँ पे अधिकतम जितने अंक हैं 2 अंक हैं, तो आपको 2 अंक यानी यहाँ पे 2 अंक पे बार नहीं आएगा। जितने अंक यहाँ पे अधिकतम है, माने चलो यहाँ पे भी क्या है 3 होते तो 3 अंक पे बार नहीं आता। जितने अंक यहाँ पे हैं, किसी भी आपके एक संख्या में जितने अंक आपको बिना बार वाले दिए गए हैं उतने अंक आपको यहाँ पे लेने हैं, उन पे बार नहीं आएगा। दूसरा क्या है, बिना बार वाले अंक कितने होंगे, ऑप्शन में बिना बार वाले अंक कितने होंगे दोस्तों, जो आपको संख्या दे रखी है, जो आपको संख्या दे रखी है उसमें अधिकतम कितनी बार अंक नहीं है, अधिकतम बार नहीं वाली संख्या होगी, जितने अंकों पे बार नहीं है वो यहाँ पे आएगा। जैसे अगर मेरे को ऑप्शन से करना होता, मैं देखता भाई 1 2 और 3 यानी 6 अंकों पे बार आएगा, ये हो सकता है। फिर मैं देखता यहाँ पे 2 अंकों पे बार नहीं है, यहाँ पे 2 अंकों पे बार नहीं है, यहाँ पे 0 अंकों पे बार नहीं है, यानी 2 अंकों पे बार नहीं आएगा, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाता। सवाल देखते हैं कैसे करते हैं। पहले तो दोस्तों ये लिखो, इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था 123 पूरी संख्या लिखो, जितने पे बार नहीं है वो घटाओ, डिवाइड बाई जितने पे बार है 9 है, यानी एक ही अंक पे बार है, 2 अंकों पे बार नहीं है उतने 0 लगा दो, यानी कितना आ गया दोस्तों 111/900। इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं 37/300, 37/300। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको? पहले आपको पूरी संख्या लिखनी है,
पूरी संख्या लिखिए, जितने अंकों पे बार नहीं है उतने घटाइए, डिवाइड बाई एक अंक पे बार है तो 9 लिखिए, और 2 अंकों पे नहीं है तो 2 जीरो लिखिए। बात समझ में आ रही है दोस्तों? होता क्या है देखो, 1/9 एक ऐसी संख्या है, ये क्या देती है हमें, क्या देती है, 0.111111, ये रिपीटेशन देती है। 1/9 क्या है, एक अंक का रिपीटेशन देगी। यहीं पे अगर मैं 1/99 से 2/99 लिख दूं मैं यहाँ पे, 2/99 क्या है दोस्तों, मेरे 2 अंकों का रिपीटेशन देगी, 0.02020202। तो यानी रिपीटेशन के लिए जितनी बार 9 आएगा उतने अंक आपके रिपीट होंगे। बात समझ में आई? 9 एक बार है तो आपका एक 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 रिपीट हो रहा है। यदि आपको 2/9 लिखेंगे, आप कैलकुलेटर लीजिए, तो इसका मान कितना आता है, 0.22222, एक अंक का रिपीटेशन होता जा रहा है। यदि आप क्या 99 लिखेंगे तो आपके 2 अंकों का रिपीटेशन होगा, 02020202। समझ पा रहे हैं? यदि मैं यहाँ पे मैं लिख दूँ 4/99, इतना लिख दूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ 0.004 यानी 3 अंकों का रिपीटेशन होगा। 9 जितनी बार आया है उतने ही अंकों का रिपीटेशन होता है। बात समझ में आई? ये आप कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों। पूरी संख्या माइनस जिस संख्या पे बार नहीं है वो घटा दो, जितनी संख्या पे बार है, एक बार 9 आएगा, 2 बार 0। अगला सवाल हम सीधा सीधा क्वेश्चन से करेंगे। देखो दोस्तों, पहले आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे 2 अंकों पे बार है, यहाँ भी 2 अंकों पे बार है, यहाँ भी 2 अंकों पे बार है। दो 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 का अपन ने क्या लिया, एलसीएम लिया, यानी मेरा ऑप्शन वह सही होगा जिसमें मेरे क्या है, 2 अंकों पे बार होगा। यहाँ पे एक अंक पे बार है, यहाँ भी कोई अंक पे बार नहीं है, यहाँ पे कोई बार नहीं है, केवल डी ही ऑप्शन आपको क्या है जहाँ पे 2 अंकों पे बार दे रखा है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? कैसे करना है, यहाँ भी 2 अंकों पे बार है, यहाँ भी 2 अंकों पे बार है, यहाँ भी 2 अंकों पे बार है, दोनों का एलसीएम लिया, दो 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 का एलसीएम 2 खुद आता है, यानी आपका ऑप्शन वो सही होगा जहाँ पे 2 अंकों पे बार होगा। अगला सवाल देखो दोस्तों, यहाँ पे कितना है, एक अंक पे बार है, यहाँ पे 2 अंक पे बार है, यहाँ पे एक अंक पे बार है, यानी 1 और 2 का एलसीएम कितना आया, 2, यानी आपका ऑप्शन वह सही होगा जहाँ पे 2 अंकों पे बार होगा। अब 2 अंकों पे बार यहाँ भी है, 2 अंकों पे बार यहाँ भी है, यहाँ पे एक अंक पे है, यहाँ पे 3 अंक पे, यानी ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, अब मुझे ये देखिए, यहाँ पे क्या है, एक अंक दशमलव के बाद यहाँ पे ऐसा है जहाँ पे क्या है, बार नहीं है। यहाँ भी एक अंक ऐसा है, यहाँ पे बार नहीं है, यहाँ कोई अंक नहीं है, यानी मेरा अधिकतम एक अंक ऐसा आएगा दशमलव के बाद में जहाँ पे बार नहीं होगा। केवल दशमलव के बाद में एक अंक ऐसा आएगा जहाँ पे बार नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। बोलो कैसी रही है? बात समझ में आ रहा है दोस्तों? आपको इस तरह वो जो मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई थी जहाँ से निष्कर्ष निकाला था, आपको जोड़ आना चाहिए, लेकिन आपके जो ऑप्शन से ही आपके दोस्तों सवाल हो जाते हैं ज़्यादातर 99.99 केसेज में। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। 2 अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है। ठीक है दोस्तों, 2 अंकों पे बार होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, केवल ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। यहाँ पे 2 अंकों पे बार है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास दोस्तों हमारी कंप्लीट होती है। आज हम पढ़ चुके हैं दशमलव संख्या और भिन्न संख्याएं। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और आशा करते हैं आपका वह क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सही होगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पारा सर। दोस्तों 30 या 31 जनवरी तक मैं आपका रीट पात्रता परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट मैथ आपको करा के दे दूंगा। उसके बाद में टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी। धन्यवाद।